नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इसमें हम खास तौर पे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस ऑपरेटर, बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बिहार एसएससी जैसे महत्वपूर्ण अपडेट्स देखेंगे। तो अगर आप भी बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बिहार नौकरी के अपडेट्स के बारे में। और यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 1 बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई फिजिकल के बारे में कि इसका डेट कब तक यहाँ पे संभावित बताया गया है। तो ऐसे करके एक एक करके हम सारे अपडेट्स के बारे में आज जानेंगे। तो बिहार दरोगा एसआई फिजिकल के बारे में कब से कब तक बताया गया, तो 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक होने की संभावना है। यानी कि आपको 17 नवंबर से इसी साल में 30 नवंबर तक होने की संभावना है। तैयारी इसी संभावित शेड्यूल को ध्यान में रखकर आपको करना है। यानी कि आपको क्या करना है, इसी डेट को अपने माइंड में सेट करके आपको अपना तैयारी क्या करना है, संभावित शेड्यूल को ध्यान में रख के आपको जारी रखना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि अब कब होगा कब नहीं, बस आपको यहाँ पे एक निर्धारित तिथि बताया गया कि 17 से लेकर 30 के बीच में हो सकता है। तो आप अपना तैयारी को इसी डेट के अनुसार बनाए रखो। ठीक है, चलिए तो अब हम सेकंड बात करते हैं। जो लोग बिहार दरोगा एसआई फिजिकल की बात वो सोच रहे होंगे कब आएगा, तो आप लोग एक बार देख सकते हो कि 17 नवंबर से यहाँ पे 30 नवंबर तक आपका डेट आ चुका है। तो आप लोग अपना फिजिकल अपना देना मतलब पूरे अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और अचानक सडन डेट आ जाएगा तो फिर तैयारी तो करोगे नहीं। इसलिए इसी तैयारी को क्या बोला गया है कि अपने दिमाग में बैठाकर शेड्यूल को ध्यान में रखकर तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए 17 से लेकर 30 तारीख के बीच में। ठीक है, तो ये था बिहार दरोगा एसआई फिजिकल के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते कि जो लोग बिहार हवलदार की डेट का वेट कर रहे थे उनके लिए भी अपडेट्स यहाँ पे आया हुआ है। तो देखो बिहार पुलिस जो बिहार हवलदार भर्ती जो इसका फिजिकल को लेकर क्या अपडेट है ये हम जानते हैं। तो देखो बिहार फिजिकल के इससे सबसे पहले फिजिकल होने की संभावना, यानी कि बिहार दरोगा के पहले इसका फिजिकल होने का संभावना बताया गया है इसमें। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि जो बिहार दरोगा एसआई वाला मैंने बताया उसके पहले बिहार जो हवलदार है, ठीक है, 64 पदों में जिसका नियुक्ति आया था उसका दरोगा फिजिकल से पहले इसका फिजिकल का होने का संभावना बताया जा रहा है। तो मतलब कि मान लीजिए दरोगा का फिजिकल कब दिया गया था, यहाँ पे तो दरोगा का फिजिकल दिया गया था 17 नवंबर से 30 नवंबर तक। तो इसके पीछे ही आपका बिहार हवलदार का डेट आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल का। तो आप लोग जो बिहार हवलदार के एग्जाम दिए होंगे तो अभी से ही दरोगा का क्या करो, बिहार दरोगा का फिजिकल से पहले इसका फिजिकल आएगा तो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो बिहार हवलदार के फिजिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो लोग अब बिहार पुलिस ऑपरेटर का वेट कर रहे हैं तो इनका फिजिकल का डेट आ चुका है। अब यहाँ भी देखते हैं तो इस भर्ती के फिजिकल को लेकर क्या संभावना है। देखिए तो बिहार पुलिस ऑपरेटर के लिए क्या बताया गया है कि 8 अक्टूबर के बाद कभी भी फिजिकल शुरू हो सकता है। यानी कि फिजिकल टेस्ट आपका 8 अक्टूबर के बाद कभी भी शुरू किया जा सकता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, 8 अक्टूबर से पहले ही सब अपना प्रिपरेशन रहो ताकि डेट का वेट मत करो। यहाँ पे एक निर्धारित तिथि बताया गया कि 8 तारीख के बाद से आपका फिजिकल शुरू हो सकता है। तो अभी से पूरा तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जो लोग बिहार पुलिस ऑपरेटर का दिए थे। ठीक है, उनके लिए अपडेट्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम 4th नंबर देखते हैं। 4th वाले के लिए है जो हवलदार इंस्ट्रक्टर जो एग्जाम दिए थे उनके लिए है कि दिसंबर में फिजिकल होने की संभावना है। यानी कि इसका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो कब होने का संभावना है, दिसंबर में। आपको ध्यान में रखना है फिजिकल टेस्ट के लगभग एक दिन चलते की बात की गई, यानी कि फिजिकल लगभग कितने दिन तक चलने की बात की गई है, तो पूरे एक दिन चलने की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसका ये एग्जाम है उसके लिए है। अब मद्य निषेध जो भी बिहार मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था उसके लिए आया नोटिस यहाँ पे कि मद्य निषेध दरोगा के लिए कि दिसंबर में फिजिकल होने की संभावना है, लगभग 2 से 3 दिन चलने की बात की गई है। यानी कि मद्य निषेध वाले भी जान लीजिए कि आपका कब फिजिकल टेस्ट होगा, तो दिसंबर में इसका भी होने का संभावना है और हवलदार वाला भी होने का संभावना दिसंबर में ही है। तो लगभग 2 से 3 दिन चलने की बात की गई है इसका तिथि। तो आपको बस दिसंबर मतलब इतना तो समझ में आ गया कि दिसंबर माह में दिसंबर महीने में आपका ये टेस्ट होगा। तो आपको अभी से ही प्रिपेयर रहना है पूरा अच्छे तरीके से। ये मद्य निषेध वाले के लिए था। ठीक है, चलिए अब हम आगे तिथि देख लेते हैं कि बिहार स्पेशल ब्रांच जीडी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि 15 अगस्त के बाद कभी भी रिजल्ट जारी होने की संभावना है। तो ये जो 15 अगस्त अभी आपका आने वाला है 3-4 दिन में, उसके बाद कभी भी आपका बिहार स्पेशल ब्रांच जो जीडी का था उसका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। मान के चलिए कि 20 तारीख 21 तारीख तक आपका रिजल्ट जारी कर देगा। ठीक है, ध्यान में रखना जो लोग बिहार स्पेशल ब्रांच जीडी का पेपर दिए थे उनके लिए चीज है कि 15 अगस्त के बाद कभी भी उनका रिजल्ट जारी होने का संभावना है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। अब जो लोग बिहार पुलिस ऑपरेटर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो लोग बिहार पुलिस ऑपरेटर का एग्जाम दिए हैं
उनको भी तो होगा कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। उनके लिए भी यहाँ पे तिथि घोषित की गई है कि 25 अगस्त के बाद कभी भी उनका रिजल्ट जारी होने का संभावना है, यानी कि आपका 25 अगस्त के बाद कभी भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसी महीना में वेट करिए, ठीक है। 25 अगस्त के बाद 26, 27, 28 जब भी रिजल्ट है, बट आपका रक्षाबंधन के पहले रिजल्ट बिहार पुलिस ऑपरेटर का जारी कर दिया जाएगा। इतना ध्यान में रखना है जो लोग बिहार पुलिस ऑपरेटर का पेपर दिए होंगे। आगे देख लेते हैं कि बिहार एएसआई पीटी रिजल्ट का जो लोग वेट कर रहे होंगे उनके लिए क्या यहाँ पे अपडेट्स आया हुआ है कि रिजल्ट तैयार होने की बात कही गई है। 5 सितंबर तक जारी होने की संभावना, इसका तो अभी टाइम है, एएसआई पीटी वाले का भी टाइम है, 5 सितंबर तक जारी होने का संभावना, यानी कि अभी रिजल्ट इसका तैयारी नहीं किया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखना, जो लोग बिहार एएसआई पीटी का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो 5 सितंबर तक अभी उनका रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि 5 सितंबर के बाद भी जारी हो, वैसे जब आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगी। अब चलिए 9th नंबर पे जो एग्जाम आता है उसका नाम है बिहार दरोगा नई भर्ती, या बिहार पुलिस नई भर्ती, या बिहार होमगार्ड नई भर्ती। जो लोग ये एग्जाम का वेट कर रहे हो कब इनका भर्ती आएगा, बिहार दरोगा नई भर्ती का, पुलिस का और होमगार्ड का, तो इनके लिए देख लो कि अभी इंतजार करना पड़ेगा आपको, और सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक आने की संभावना भर्ती इसका, अन्यथा अगले वर्ष मार्च से पहले आने की उम्मीद है। मतलब जो लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे बिहार दरोगा नई भर्ती का, या बिहार पुलिस का, या फिर बिहार होमगार्ड का, तो उनका अभी तक कोई अभी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि दिसंबर तक आने की संभावना नहीं भरते, ठीक है। लेकिन अन्यथा अगर बोला गया है कि नहीं आता है, इस साल आपका भर्ती नहीं दिया जाता है दरोगा पुलिस और होमगार्ड का, तो अगले साल मार्च तक आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो था आपका भर्ती का, जो लोग वेट कर रहे होंगे बिहार पुलिस वगैरह का। अब बीपीएससी शिक्षक भर्ती का बात कर लेते हैं। तो यहाँ बताया गया कि 15 अगस्त के बाद नोटिफिकेशन आने का दावा किया गया है। दावा किया गया है तो मान के चलिए कि 90% तो मान लीजिए कि 15 अगस्त के बाद नोटिफिकेशन आपका जारी करने का दावा किया गया है। और 200% जैसे दावों को आधिकारिक नोटिफिकेशन के बिना निश्चित ना माने, यानी कि मतलब अभी आपको पता है कि बिहार का हाल कैसा है, तो आप लोग पूरा संभावना लेकर नहीं चलो। लेकिन अभी देखो, अगर बोल रहा है कि दावा किया गया है तो मान के चलिए कि 90% आ सकता है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि 200% जैसे दावे को आधिकारिक नोटिफिकेशन के बिना निश्चित ना करें, यानी जब तक से आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता वेबसाइट से तब तक आप इस पे भरोसा मत करो। ये 15 अगस्त के बाद नोटिफिकेशन आने की दावा की गई है, बाकी देख लीजिएगा लास्ट महीना तक भी आ सकता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, ठीक है। चलिए, तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए था। अब हम बात कर लेते हैं कि बीटीएससी का। अब जो लोग देखो, साक्षात सूचना के अनुसार कई परीक्षाओं का टेंडर अभी क्लियर ही नहीं किया गया है, इसलिए परीक्षा की तारीख को लेकर अनिश्चित, यानी कि इसका अभी कोई भी अपडेट खास आया नहीं है। तो चलिए, अब सबसे बड़ी बात हम करते हैं बिहार एसएससी का, जिसका अभी तक सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके बारे में क्या आया हुआ अपडेट्स मैं देखती हूँ कि बहुत सारे चैनल बताता है कि नेक्स्ट मंथ पेपर होगा, अक्टूबर में होगा, सितंबर में होने वाला था ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, बट देखो इस वर्ष परीक्षाएं होने की संभावना कम बताई गई है, अगले वर्ष होने की संभावना जताई गई है। यानी कि मान के चलिए कि यह वर्ष तो आपका बिहार एसएससी वाले अपना उम्मीद छोड़ दो, मुझे नहीं लगता है कि इस साल आपका बिहार एसएससी का पेपर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीधे लिखा गया है कि इस वर्ष परीक्षाएं होने की संभावना कम बताई गई है, अगले वर्ष होने की संभावना जताई गई, यानी कि मान के चलिए जनवरी फरवरी में। और ये साल तो उम्मीद ही छोड़ दो, आप लोग नतीजा देख ही रहोगे अभी क्या निकल के आ रहा है। चलिए, आते हैं 30 नंबर को, ये पे हम लोग क्या बोलता है 30 नंबर पेपर का नाम, एग्जाम का नाम क्या है, बिहार सिविल कोड के बारे में जान लेते हैं। जो लोग बिहार सिविल कोड का दिए होंगे, परीक्षा अक्टूबर के बाद होने की संभावना बताई गई है। जो लोग बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहे होंगे तो वो अपना एग्जाम डेट जान लीजिए कि अक्टूबर के बाद होने की संभावना बताई गई है, ठीक है। परीक्षा नहीं होने पर भर्ती रद्द होने का दावा भी किया गया है, यानी कि अगर परीक्षा नहीं होगा आपका समय से तो भर्ती जो है वो रद्द होने की दावा की गई है। इसे आधिकारिक सूचना के बिना निश्चित ना माने, यानी कि जब तक से ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है आप लोग इसको क्लियर ना माने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन ये देख लेते हैं, अब एग्जाम का देख लेते हैं। बिहार ड्राइवर नई भर्ती। अब बिहार ड्राइवर नई भर्ती का इंतजार जो जो कर रहे होंगे, तो अगले वर्ष 8,000 प्लस पदों की भर्ती आने की बात की गई है। मतलब अगले वर्ष यानी कि 2027 में 8,000 प्लस पदों की यहाँ पे भर्ती आने की बात की गई है बिहार ड्राइवर की, जो लोग वेट कर रहे होंगे भर्ती का। तो ये साल तो इनका नहीं आएगा। अब महत्वपूर्ण नोट देख लीजिए कुछ यहाँ पे, कि उपरोक्त सभी तिथियां और अपडेट संभावित है। किसी भी परीक्षा भर्ती संबंधित अंतिम और आधारित जानकारी के लिए संबंधित विभाग अधिकारी वेबसाइट पर अधिसूचना अवश्य देखें, यानी कि जब तक आपको क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आता है
तो हम इस डेट को पूरे मान के नहीं चल सकते कि सटीक है। हालांकि मैंने अपना बताया कि कब तक हो सकता है। बाकी देख लो बिहार एसएससी तो इस साल संभव नहीं है होना, तो अभी क्या बोलूं, अगले साल भी वेट कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो जो एग्जाम का वेट कर रहे हैं, फिर आप लोग किसी फिजिकल एग्जाम का वेट कर रहे होंगे, तो उनका डेट देख सकते हो। बाकी ये सारा एक्यूरेट डेट था। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यह था आज का बिहार का महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी और परीक्षाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। अगर आप भी बिहार के सरकारी नौकरी से जुड़े अपडेट की तारीख या रिजल्ट नहीं बढ़ती और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर करें सबके साथ में, जो लोग ये सब एग्जाम दिए हैं या फिर वेट कर रहे हैं फिजिकल या एग्जाम का, कब उनका फिजिकल एग्जाम होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो और सरकारी नौकरी के साथ जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ में।